हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस पर। आज हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में के रूप में संचित रहता है। पहला दिया है फर्स्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सेकंड दिया है सरल शर्करा, थर्ड दिया है ग्लूकोज, फोर्थ दिया है हरे वर्णक। देखिए पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधों में ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है अपना भोजन बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्लूकोज। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में कौन सी गैस आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओजोन, सेकंड दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है आँखों और म्यूकस झिल्ली सूजन के लिए मुख्य प्रदूषक का काम जो है कौन सा इसमें से गैस करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है इको मार्क क्या है। फर्स्ट दिया है प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नाम पत्रित करने की योजना, सेकंड दिया है पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नाम पत्रित करने की योजना, थर्ड दिया है लाभकारी उत्पादन तकनीक, फोर्थ दिया है पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो देखिए इको मार्क उत्पादों में होने वाले, देखिए इको मार्क जो होता है उत्पादों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुकूल उत्पाद का लेबल, जिसको इको मार्क कहा जाता है, को लगाने का निर्देश जारी किया है। इसकी शुरुआत जो हुआ था 1991 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। चलिए अगला देखते हैं। करा यदि किसी बालक का शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो उसमें कौन से लक्षण है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेरी बेरी रोग के लक्षण है, सेकंड दिया है टीबी होने के लक्षण है, थर्ड दिया है कुपोषण के लक्षण है, फोर्थ ऑप्शन दिया है लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के जो है अगर प्रॉब्लम होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बालक इस प्रकार के प्रॉब्लम में बालक जो है कुपोषण के उसके अंदर लक्षण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस मेथेन के स्रोतों की चर्चा करते समय एक शिक्षक निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता है। अर्थात आप लोगों को बताना है इसमें से किससे किससे मेथेन गैस जो है निकलता है या फिर प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है धान के खेत, सेकंड दिया है कोयले की खान। देखिए इसमें से आप लोगों को ऑप्शन नीचे दिया है, इसमें से बताना है कौन सा इसमें राइट होगा। पालतू पशु, फोर्थ दिया है आर्द्र भूमि। बाकी नीचे विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, धान के खेत से भी मेथेन की प्राप्ति होती है, कोयले की खान और पालतू पशु तथा आर्द्र भूमि से भी। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह कक्षा कक्ष में एक शिक्षक भारी जल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए श्यामपट्ट पर एक आरेख खींचता है। जिसमें देखिए दिया है, इसमें बताना आप लोगों को भारी जल के बारे में। हाइड्रोजन बी में है, ऑक्सीजन
ए है। और देखिए ड्यूटेरियम, इसमें से बताना है कौन भारी जल की अवधारणा को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक शिक्षिका परिवार प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और पाती है कि अधिकांश शिक्षार्थी एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझते हैं। इसका मुख्य कारण हो सकता है, एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार के बीच के अंतर को जो है सही से समझ नहीं पाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो देखिए इसका रीजन हो सकता है, अब उनको बताना। ऑप्शन फर्स्ट दिया है, एक कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। सेकंड दिया है, शिक्षार्थी प्रकरण को सही ढंग से समझने में अभी असमर्थ हैं। थर्ड दिया है, उस कक्षा में अनुशासनहीनता अधिक रहती है, इसलिए शिक्षार्थी एक बार पढ़ाया हुआ नहीं समझ पाते। फोर्थ दिया है, शिक्षिका ने कक्षा को जब यह विषय पढ़ाया तब शिक्षार्थियों तथा उसके मध्य तालमेल ठीक से नहीं बैठ सका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 ही जो हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है भारत में कितने राज्य हैं? तो काफ़ी इजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका 4 28। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो रेत के टीले, देखिए रेत के टीले जो पाए जाते हैं यह अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कन्नौज एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है, यह जिला किस राज्य का भाग है? तो कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कन्नौज जिला जो है यह उत्तर प्रदेश का एक भाग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं या फिर बंगाल की खाड़ी पर हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तीनों जो है समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ये तीनों राज्य जो हैं ये समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, वह या फिर यह राज्य है। ऑप्शन फर्स्ट दिया कर्नाटक, ऑप्शन सेकंड दिया केरल, ऑप्शन थर्ड दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन फोर्थ दिया है तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड केरल। अगला देखते हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, देखिए सीधे एनसीईआरटी बुक से दिया है। इन टेंटों का डिजाइन लगभग कितने वर्ष पुराना है बताना है। तो सीधे एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि 1000 वर्ष से भी पुराना है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मिलान करना है, तो देखिए केरल लिया है, तो केरल के लोग जो है करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं, और हांगकांग के लोग देखिए पकाया हुआ सांप खाते हैं, कई बार आ चुका है। और सरसों के तेल में बनी मछली जो है कश्मीर के लोग खाते हैं, और नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली गोवा के लोग खाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा 4, 5, 3 और 2, ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा में वन्य जीवन प्रकरण को पढ़ाते समय शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षक सहायक सामग्री है। तो देखिए शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री जो होगा वो चित्र होगा। ऑप्शन सेकंड ही इसका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कक्षा कक्ष में किसी प्रकरण को पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कोई भी शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। ऐसी स्थिति में आप करेंगे, फर्स्ट दिया है उस प्रकरण को बदलकर तुरंत दूसरा प्रकरण पढ़ाना शुरू कर देंगे। सेकंड दिया है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। थर्ड दिया है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। फोर्थ दिया है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यही इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ ही, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जल प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। फर्स्ट दिया है क्या शरीर में जल है। सेकंड दिया है क्या पौधों में जल है। थर्ड दिया क्या फलों में जल है। फोर्थ दिया क्या जमीन के नीचे जल है। शिक्षक शिक्षार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। फर्स्ट दिया है वर्गीकरण कौशल, सेकंड दिया है चिंतन कौशल, थर्ड दिया है संवेगात्मक कौशल, फोर्थ दिया है अवलोकन कौशल। तो इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछता है तो शिक्षक जो है बालक में चिंतन कौशल का विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं है। फर्स्ट दिया इस प्रणाली में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। सेकंड दिया है इस समय में एक कौशल के प्रशिक्षण पर ही बल दिया जाता है। थर्ड दिया है अभ्यास की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। फोर्थ दिया है अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित वाक्य नहीं जो इसमें से है वह फोर्थ, अनावश्यक समय व्यतीत किया जाता है, जो कि नहीं है। ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है पर्यावरण शिक्षण के दौरान मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। फर्स्ट दिया है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। सेकंड दिया है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। थर्ड दिया है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। फोर्थ दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमसे कह रहा है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों और शिक्षकों में पाठ्य विषय वस्तु पर वाद विवाद होने का परिणाम होगा। वाद विवाद होने का क्या परिणाम होगा पाठ्य विषय वस्तु पर। फर्स्ट दिया है विद्यालय में अनुशासन बिगड़ जाएगा। सेकंड दिया है शिक्षकों में अयोग्यता आ जाएगी। थर्ड दिया है शिक्षा स्तर में सुधार होगा। फोर्थ दिया पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पाठ्यक्रम देखिए पूरा नहीं होगा। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा या फिर शिक्षा स्तर में सुधार होगा, इसमें से कौन सा राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग फर्स्ट दिया है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। सेकंड दिया है शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड दिया है शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। फोर्थ दिया है शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो पाठ्यक्रम संबंधित क्रियाओं का प्रयोग जो है यह शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कराए पर्यावरण शिक्षण में शैक्षिक पर्यटनों के माध्यम से निम्न में से किसका विकास नहीं होता है। फर्स्ट दिया है सहयोगात्मक भावना का। सेकंड दिया है सामाजिक दुश्चिंता का। थर्ड दिया है सौंदर्यभूत की क्षमताओं का। फोर्थ दिया है ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का। तो कह रहा है का विकास नहीं होता है पर्यटनों के माध्यम से, नहीं कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक दुश्चिंता का। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।